यह कहानी टूनी चिड़िया की है। टूनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक किराए के घर में रहती थी और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। गोरी बहन, आपके बड़े एहसान हैं मुझ गरीब पर। अगर आप ना होती तो ना जाने मेरे बच्चों का क्या होता। अरे टूनी, मैंने तुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझा है और तेरे बच्चों की देखभाल करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर भी गोरी बहन, जैसे आप मेरे बच्चों का ख्याल रखती हो शायद ही कोई मकान मालिक रख पाता। अरे टूनी जी, हमने तो आपको अपने परिवार की तरह समझा है और आपके जाने के बाद तो ये छोटे बच्चे ही हमारा मन लगाते हैं। कालू भैया, ये तो आपका बड़प्पन है। अब मैं अपने काम पर जाती हूँ। मेरी सहेली पिंकी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर टोनी चिड़िया अपने काम के लिए घर से निकल जाती है। सुनो बच्चों, मेरे जाने के बाद घर में कोई तोड़ फोड़ मत करना, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। ये कहकर गोरी भी वहाँ से चली जाती है। कालू तो गोरी के जाते ही अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। काफी देर हो जाती है और चिड़िया के एक बच्चे को बहुत भूख लगती है। कुकू, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। मैं अभी कालू अंकल के पास जाता हूँ और आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर वो छोटा बच्चा कालू कौवे के पास जाता है और उसे जगाते हुए कहता है, कालू अंकल जी, लक्की को भोजन चाहिए, वो बहुत भूखा है। आ गए, शैतान कहीं के आ गए। मेरी तो सारी नींद ही खराब कर दी। मैं इन बच्चों का क्या करूँ? अंकल जी, लक्की को बहुत भूख लगी है, पहले उसे भोजन दे दो, बाद में कुछ करना। भोजन मांगने तो ऐसे आ जाते हैं जैसे इनकी माँ यहाँ कमा कर रख गई हो। चल अब भाग यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। कालू कौवा ऐसे डांटते हुए उस बच्चे को वहाँ से भगा देता है और आराम से अपने घोंसले में सो जाता है। कुकू, भोजन कहाँ है? लक्की, कालू अंकल ने भोजन नहीं दिया और मुझे डांटते हुए भगा दिया। कोई बात नहीं भैया, जब गोरी आंटी आएंगी तो हम उनसे भोजन मांग लेंगे। गोरी बेटी, क्या वो चिड़िया अभी तक आपके घर में रहती है? हाँ मम्मा, वो छोटी चिड़िया अभी भी मेरे घर में ही रहती है। गोरी, उसे भगा क्यों नहीं देती? उसे काफी दिन हो गए हैं तेरे घर में रहते रहते, कहीं कब्जा ना कर ले। ना मम्मा, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। फ्री में थोड़े न रहती है, पूरे 1500 देती है 1 महीने का किराया और वैसे भी फ्री में सारे घर का काम कर देती है। और क्या चाहिए मुझे? गोरी बेटा, तुम्हें तो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, फिर उन बच्चों को कैसे संभाल लेती हो? सर दर्द नहीं करता तुम्हारा? संभालना क्या है, मैं तो बस प्यार से 2 बातें कर लेती हूँ चिड़िया से और फिर मेरी बला से तो वो बच्चे कुछ भी करे, मुझे कोई चिंता नहीं उनकी। ये सब छोड़ो माँ, मेरा सोने का हार बनवा दिया है। हाँ गोरी, मैंने तेरे सोने का हार बनवा दिया, ये ले देख ले। अरे माँ, ये हार तो बहुत सुंदर है। जब मैं इसे पहनूंगी तो सारे पंछी कौवे जलकर राख हो जाएंगी। ध्यान से जाना गोरी बेटा, रास्ते में किसी को पता न चल पाए कि तेरे पास सोने का हार है, वरना नियत बदलते देर नहीं लगती किसी की। फिर गोरी कौवी अपनी मम्मा से सोने का हार लेकर घर लौट आती है। गोरी आंटी जी, गोरी आंटी जी, लक्की को बहुत देर से भूख लगी है, उसे थोड़ा भोजन दे दो। मुझे आने की देर नहीं हुई, मुझे आने की देर नहीं हुई और तू मुझे काम बता रहा है। चल अब चुप होकर बैठ जा, जो भी कहना है बाद में कहना। ये कहकर गोरी कौवी आईने के सामने खड़ी हो जाती है और अपने आप से बातें करती है। हाय, मुझे अपनी नजर ना लग जाए, ये हार कितना जच रहा है। गोरी, ये सोने का हार कहाँ से आया है? आया है, इसका मतलब क्या है? मेरी माँ ने दिया है मुझे बनवा कर, आपने तो कभी एक चैन तक नहीं दी। मुझे सब पता है गोरी की बच्ची, ये हार सासू माँ ने तो आपको नहीं दिलाया, बल्कि मेरे पैसे चोरी कर कर के तुमने ये हार खरीदा है। कालू कौवा ऐसे सोच रहा था कि तभी चिड़िया के सारे बच्चे वहाँ पर आ
आ जाते हैं और उनसे भोजन मांगते हैं। कालू, इन बच्चों को एक रोटी दे दो, वरना ये मेरा सर खा जाएंगे। फिर कालू कौवा चिड़िया के बच्चों को एक रोटी दे देता है और सारे बच्चे रोटी खाने लगते हैं। गोरी, मुझसे झूठ बोल रही हो, मैं भी कालू हूँ। अगर ये हार बेचकर अपने पैसे नहीं लिए तो मेरा नाम भी कालू कौवा नहीं। फिर शाम हो जाती है और टूनी चिड़िया अपने बच्चों के पास आ जाती है। बच्चों, आज मैं तुम सबके लिए गुलाब जामुन लाई हूँ, जल्दी जल्दी से खा लो। फिर सारे बच्चे बड़े मजे से गुलाब जामुन खाते हैं और टूनी चिड़िया एक कटोरा गुलाब जामुन भरकर गोरी कौवी के घोंसले जाती है। अरे चिड़िया बहन, इस कटोरे में क्या है? कालू भैया, इस कटोरे में मैं आपके लिए गुलाब जामुन लाई हूँ। लाओ लाओ, जल्दी लाओ, गुलाब जामुन तो मुझे बहुत पसंद हैं। फिर कालू गोरी वो गुलाब जामुन खा लेते हैं। गोरी बहन, लगता है आप किसी फंक्शन में जा रही हो, तभी तो इतना सुंदर हार पहना है। गोरी, अब सोने के हार को रख भी दो, काफी देर से पहना हुआ है आपने। फिर गोरी कौवी तुरंत ही सोने का हार उतार कर बक्से में रख देती है। टूनी चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। रात हो गई थी। गोरी कौवी तो गहरी नींद में सो जाती है। कालू, यही सही मौका है हार चुराने का। फिर कालू कौवा चुपके से गोरी का बक्सा खोलता है और सोने का हार लेकर अपने घोंसले में छिपा लेता है। कल सुबह जाकर सबसे पहले इस हार को ही बेचूंगा, फिर कुछ और काम करूंगा। ऐसे सोचकर कालू कौवा सो जाता है और सुबह हो जाती है। अरे, आज तो बारिश हो रही है, ऐसे में मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। ऐसे कालू कौवा बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ गोरी को हार पहनने की इच्छा होती है। हाय राम, मेरा सोने का हार कहाँ गया? कालू जी, कोई सोने के हार को चोरी कर ले गया। गोरी, ठीक से देखो, कल रात को तो तुमने यहीं रखा था। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, मेरा सोने का हार ऐसे गुम नहीं हो सकता। गोरी, पुलिस को बुलाने की कोई जल्दी नहीं है, चोर तो हमारे सामने ही है। इसी चिड़िया ने हार चुराया होगा, तुम्हारा सोने का हार। कालू भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा काम सपने में भी नहीं कर सकती। छोटी चिड़िया, कालू एकदम ठीक कह रहा है। मैंने कल तुम्हारे सामने ही अपना हार रखा था, तो तुमने ही उसे चोरी किया है। अब सीधे सीधे से मेरा हार वापस कर दो। नाना गोरी बहन, मैंने आपका हार नहीं चुराया, मेरा विश्वास करो। गोरी, ये ऐसे हार वापस नहीं करेगी। जब इसे और इसके बच्चों को घर से बाहर फेंकेंगे तो हार वापस देगी ये। ऐसा अन्याय मुझ पर मत करिए, मैं बारिश में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। कालू कौवा तो चिड़िया की एक नहीं सुनता और उसके घोंसले जाकर उसके बच्चों को बारिश में भगा देता है। चिड़िया, लालची चिड़िया, मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकली, चोर कहीं की। मैंने कोई चोरी नहीं की, कृपया मेरा विश्वास करो, मैं चोर नहीं हूँ। चिड़िया ऐसे कहकर रोती रहती है, लेकिन कालू कौवा तो उसकी एक नहीं सुनता और घर का दरवाजा बंद कर देता है। गोरी, मरने दो बारिश में बाहर इन सबको, जब अकल ठिकाने आएगी तो आपका हार वापस करेगी। मम्मा, हमें बहुत ठंड लग रही है, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चों, मैं जल्दी ही इस बारिश से बचने का उपाय ढूंढ लूंगी। फिर टूनी चिड़िया अपने सारे बच्चों को लेकर जगह की तलाश में चल देती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ये बारिश तो बढ़ती जा रही है, अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? मम्मा मम्मा, आप हमारे लिए एक मिट्टी का घर बना दो। हाँ मेरे बच्चे, आप एकदम सही कहते हो। फिर टोनी चिड़िया नदी किनारे चली जाती है और छोटा सा मिट्टी का घर बना लेती है, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और जल्दी से घर के अंदर जाकर छिप जाते हैं। कालू, आपके घोंसले से ये क्या चमक रहा है? नहीं गोरी, कुछ भी तो नहीं है। कालू कौवे के मना करते हुए भी गोरी उसका घोंसला उठा लेती है और अपना हार देखकर दंग रह जाती है। देखो कालू, सब सच सच बता दो, मेरा हार आपके घोंसले के नीचे क्या कर रहा है? गोरी, मुझे माफ कर दो, मैंने ही कल रात को आपका हार चुराया था और मैं इसे बेचकर अपने पैसे वसूल करता। छी कालू जी, आज तो मुझे आपको अपना पति कहने में भी शर्म
आ रही है और आपके कारण बेचारी चिड़िया को मैंने बारिश में घर से निकाल दिया। बेचारी ने जाने किस हाल में होगी। बारिशों का मौसम था। जंगल में लगातार हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। इस वजह से ठंड का माहौल भी बन चुका था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आग जलाकर बैठे हुए थे। मम्मा, गुड्डू के घर से पकोड़े बनने की खुशबू आ रही है। अब मेरा मन भी चाय के साथ पकोड़े खाने का कर रहा है। तो प्लीज मम्मा, पकोड़े बना दीजिए। हाँ गौरी जी, अब तो मेरा मन भी पकोड़े खाने का कर रहा है। तो बना लीजिए न पकोड़े। मेरे लिए तो प्याज वाले बनाना। कालू जी, अगर पकोड़े आपके हाथों से बने तो ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो प्लीज कालू जी, जल्दी से पकोड़े बना दीजिए। मेरे लिए तो हरी चटनी भी बनाना। क्या गौरी जी, इस बार आप बना दीजिए, अगली बार मैं पकोड़े बना दूंगा। नहीं कालू जी, इस बार आप पकोड़े बना दीजिए, अगली बार मैं बना दूंगी। कालू और गौरी में बहस शुरू हो जाती है। कोई भी पकोड़े बनाने के लिए तैयार ना था, परंतु पकोड़े दोनों को ही खाने थे। तभी उनका बेटा बबलू बोलता है, मम्मा पापा, आप दोनों झगड़ना बंद करो, आपको मैं पकोड़े खिलाऊंगा। क्या बेटे बबलू, अब आप पकोड़े बनाओगे? नहीं मम्मा, मुझे कहाँ कुछ बनाना आता है। हम रानू आंटी के घर मेहमान बनकर चलते हैं। मैं उनके सामने आपसे पकोड़े खाने की जिद करूँगा, फिर रानू आंटी हमें चाय पकोड़े दे देंगी। वारे मेरे बेटे, क्या दिमाग पाया है, बिल्कुल मेरी तरह। ऐसे बातें कर वे तीनों रानू चिड़िया के घर के लिए निकल जाते हैं। चिड़िया अपनी रसोई में पकोड़े बना रही थी। मम्मा, बन गए चाय पकोड़े, मुझे जोरों से भूख लगी है। हाँ गुड्डू बेटे, बस अभी लाती हूँ गरम गरम चाय पकोड़े। गुड्डू बेटे, जल्दी से दरवाजा खोलो, वरना हम बारिश में भीग जाएंगे। चिड़िया का बेटा झट से दरवाजा खोलता है और वह तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। गुड्डू अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है। रानो भी उनके पास आ जाती है। हाँ रानो बहन, सब बढ़िया है। घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें कर ली जाएं। ये तो आपने बिल्कुल सही किया, जो मेरे घर आए। मैं अभी आपके लिए चाय पकोड़े लाती हूँ। फिर रानो चिड़िया उनके लिए गरम गरम चाय पकोड़े ले आती है। वाह चिड़िया बहन, क्या स्वादिष्ट पकोड़े हैं। आपके पंखों में तो जादू है, जादू। ये जादू गौरी जी को भी सिखा दो। कालू भैया, आपकी मजाक की आदत तो कभी नहीं जाएगी। बस गौरी बहन को तंग करते रहते हो। चाहे कुछ भी कहो, सर्दियों में पकोड़े खाने का तो मजा ही कुछ अलग आता है, वो भी जब दो पड़ोसी इकट्ठे हों। वो तीनों ऐसे बातें करते करते चाय पकोड़ों का मजा ले रहे थे। इधर गुड्डू और बबलू ने भी अपने पकोड़े खत्म कर दिए थे। गुड्डू, मैंने आते वक्त देखा कि तालाब का सारा पानी बर्फ बन गया है। चलो हम बर्फ में खेलने चलते हैं। तू सच कह रहा है बबलू, मैंने तो तालाब का पानी बर्फ बनते कभी नहीं देखा। हाँ गुड्डू, चलो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। मम्मा ने ठंड में घर से बाहर जाने के लिए मना किया है और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी तो हो रही है। गुड्डू, बर्फ तो अभी देखने को मिलेगी, बाद में तो पिघल जाएगी। फिर कुक्कू और जग्गू चुपके से घर से बाहर निकल जाते हैं और बर्फीले तालाब पर पहुंच जाते हैं। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। ऐसे सर्दी के मौसम में कोई पक्षी बाहर नहीं निकलता, तो मुझे शिकार कहाँ से मिलेगा। मैं तालाब पर चला जाता हूँ, शायद वहाँ कोई मछली मिल जाए। यह सोचकर चील तालाब की तरफ चला जाता है, परंतु तालाब में बर्फ जमने के कारण उसे एक भी मछली दिखाई नहीं देती। यहाँ भी कुछ नहीं मिला। अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मैं भूखा ना मर जाऊं। चील वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी उसे गुड्डू और बबलू आते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे, वो भी दो बच्चे, क्या ये इसी तरफ आ रहे हैं? मैं झाड़ियों में छिप जाता हूँ, कहीं मुझे देखकर भाग न जाएं। चील वहीं पर झाड़ियों
में छिप जाता है और दोनों बच्चों पर कड़ी नजर रखता है। देख लिया दोस्त, तालाब का पानी कैसे बर्फ की तरह जमा हुआ है। इसी बर्फ के गोले हम गर्मी में खाते हैं। हाँ हाँ बबलू, तू एकदम ठीक कह रहा था। अब हम इस बर्फ पर चलकर देखते हैं। शिकार खेल रहा है, यही सही मौका है अपनी भूख मिटाने का। छिपा हुआ चील दोनों बच्चों को खाने के लिए बाहर आने वाला था कि तभी वहाँ पर कबूतर आ जाता है। गुड्डू और बबलू, आप ऐसी सर्दी में अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर अंकल जी, हम तालाब के बर्फ के पानी को देखने आए थे। ये कैसे जमा हुआ है? अंकल जी, आप भी हमारे साथ इस बर्फ पर खेलो ना। नहीं नहीं बच्चों, ये बर्फ अभी कच्ची बर्फ है जो कभी भी टूट सकती है। यहाँ से चलो, मैं आप दोनों को आपके घर छोड़ दूंगा। अंकल जी, मुझे तो गुड्डू के घर छोड़ देना, मेरे मम्मा पापा वहीं पर हैं। फिर कबूतर दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये कबूतर मेरे शिकार को ले गया। इतने मुश्किल से तो ये दो बच्चे मिले थे, वो भी चले गए। मुझे कहीं और अपना भोजन खोजना होगा। आपको अपने बच्चों का जरा भी ध्यान नहीं है और यहाँ पर महफिल जमाए बैठे हो। अगर मैं समय पर नहीं पहुँचता तो दोनों बच्चों को वो चील खा गया होता। कबूतर की यह बात सुनकर चिड़िया तो बहुत घबरा जाती है। गुड्डू, मैंने आपसे मना किया था ना कि मेरे बिना पूछे घर से बाहर न जाना, फिर क्यों गए आप और बबलू को भी साथ ले गए? रानो आंटी, गुड्डू ने तो मना किया था पर मैं ही नहीं माना और उसे तालाब पर ले गया। चिड़िया बहन, घबराओ नहीं, दोनों बच्चे एकदम सुरक्षित हैं। और बबलू, मैंने आपको कितना समझाया है कि मेरे बिना घर से बाहर ना जाया करें। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने चील को झाड़ियों में छिपे देख लिया था, वरना वो भूखा चील दोनों बच्चों को खा गया होता। हमें सावधानी से रहना होगा, ऐसे मौसम में मांसखोर पक्षी भूखे रहते हैं। हाँ कालू, हमें अपने घर से अकेले बाहर नहीं निकलना होगा क्योंकि उस भूखे चील ने हमारे जंगल में ही अपना घोंसला बना लिया है। चले कालू जी, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। कबूतर भैया, आप हमें हमारे घर तक छोड़ दें। ठीक है गोरी कौवी, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। और चिड़िया बहन, आप भी सतर्क रहना, किसी अनजान के लिए दरवाजा मत खोलना। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो उस मांसखोर चील की सूचना आपने हम तक पहुँचाई। वो चारों चिड़िया के घर से निकल जाते हैं। इधर चील भी सारा जंगल देखकर कालू के घर के पास बैठ जाता है। सारा जंगल देख लिया, कुछ भी नहीं मिला, सब अपने घरों में छिपे हुए हैं। ये क्या, लगता है इस घर में कोई नहीं है। मैं इस घर के अंदर छिप जाता हूँ, जब कोई आएगा तो उसे ही खा जाऊंगा। फिर जालिम चील कालू गोरी के घर में छुपने की योजना बना लेता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक का इंतजार करें। क्या चील सच में कौवे के परिवार को खा जाएगा? आपका धन्यवाद।